तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस एनिमे मूवी की जिसे देख के मैं रात के 2 बजे तक रोया। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक रोया। मैं तो रात के 1 बजे देखना स्टार्ट किया था और 2 बजे तक उसका इमोशनल वाला सीन स्टार्ट हुआ और उस वक्त मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। हाँ, वो अलग बात है कि जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंखें गांजा फूकने वालों की तरह लाल हो रखी थी। I promise, when I'm going to die, I'll be sure to let you know. Oh, it's starting! तो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव, जिसमें हम रिव्यू करेंगे आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज एनिमे मूवी का। सो लेट्स स्टार्ट। Say, do you? Say, do you? I only love my bed and my mama. तो इस मूवी का नाम है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज, जिसका जापानीज में ट्रांसलेशन है कीमी नो सुइजो वो ताबेताई। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग टाइटल पर जाएंगे कि क्या बे, ये कैसी मूवी है। नहीं मतलब एक ऑर्गन को खाते देखना नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइटल पर बिल्कुल भी मत जाना। ये मूवी बहुत ही इमोशनल है और इसमें पैनक्रियास को खाने जैसा कुछ भी नहीं है। पूरी मूवी में ये बस 2 बार एक डायलॉग की तरह बोला गया है। I want to eat your pancreas! But basically, I want to eat your pancreas. अब शायद कुछ लोग कहेंगे कि मैं लेट हूँ, तो हाँ भाई, मैं लेट हूँ। मैंने हाल ही में एनिमे देखना स्टार्ट किया है और वो भी एक फ्रेंड के कहने पर। और जब मैंने ये मूवी देखी ना, तो मैं तो बस रोए जा रहा था और बार बार ये सोच रहा था कि मैंने ये मूवी अब तक क्यों नहीं देखी थी। खैर, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अब जो जाग ही गया हूँ तो सोचा और एनिमे देखना स्टार्ट कर दूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 1 वीक में पूरी खत्म कर दी। तमाको लव स्टोरी, वेदरिंग विथ यू, ए साइलेंट वॉइस और योर नेम कंप्लीट कर ली, जिसमें मुझे योर नेम और ए साइलेंट वॉइस बहुत ही अच्छी लगी, जिसका मैं जल्द ही रिव्यू भी बनाने वाला हूँ। और तभी मैंने आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज देख ली और अब ये मूवी मेरी टॉप फेवरेट है। सो अब जो इतनी लंबी चौड़ी बातें फेंक ही लिया हूँ, तो रिव्यू भी स्टार्ट कर ही देते हैं। और ये रिव्यू मैं एज अ फैन और एज अ रिव्यूअर के अकॉर्डिंग दूंगा। तो ये पूरी स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसको एक जानलेवा पैनक्रियाटिक इलनेस थी, जिसका नाम था साकुरा यामाउची। मूवी स्टार्ट होने के बाद एक टाइम पे हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि अपने क्लास में सबसे शांत रहता था और किसी से कुछ भी ना बोलने के कारण सबकी नज़रों में बोरिंग था, जिसका नाम था हाराकी शिगा, वो एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। और तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसे वो ओपन करता है, तो उसे पता चलता है कि ये डायरी जिसकी भी थी, उसने उस डायरी का नाम लिविंग विद डाइंग रखा है। और जब हाराकी उस डायरी को थोड़ा सा पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये डायरी एक लड़की की है जिसको एक पैनक्रियाटिक इलनेस है और वो जल्द ही मरने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की यानी साकुरा आ जाती है और वो कहती है कि वो डायरी उसकी है। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो दोनों क्लासमेट्स हैं। और तब साकुरा हाराकी से कहती है कि तुम्हें पता चल गया कि मुझे पैनक्रियाटिक इलनेस है और जल्द ही मैं मरने वाली हूँ। और बेसिकली साकुरा की ये इलनेस वाली बात सिर्फ उसके पेरेंट्स को ही पता था। वो बाकी सबसे ये बात छुपा के रखती थी ताकि लोग उसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। और तभी साकुरा ये नोटिस करती है कि हाराकी उसके क्लास के सभी लड़कों से अलग है, जो कि किसी से भी बात नहीं करता था। तब वो अपनी इलनेस के बारे में उसे सब कुछ बता देती है और उस दिन से साकुरा और हाराकी दोनों की लाइफ बदल जाती है। एक तरफ साकुरा जो कि अब मरने से पहले इतना खुश हो गई थी और दूसरी तरफ हाराकी जिसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आने लगे थे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, वरना इतनी अच्छी और रोमांटिक स्टोरी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। अब मैं कॉमेडी और ड्रामा में इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस मूवी के मोस्टली सीन्स रोमांटिक और हार्ट टचिंग है। और रोमांस में इस मूवी को मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। अब ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और जब आप ये मूवी देखेंगे तो साथ में टिश्यू पेपर ज़रूर रखना। और अगर आप थोड़े सख्त टाइप के हैं तो इस मूवी को देख के आप भले ही ना रोएं, बट इमोशनल ज़रूर हो जाएंगे। इसके अलावा इस मूवी को 93% रॉटेन टमाटोज़ की रेटिंग मिली है और 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग्स के साथ ये मूवी हमें हमारी लाइफ से कनेक्ट करती है। स्टूडियो वॉल इस एनिमे की प्रोडक्शन कंपनी है और शिनिचिरो उशिजिमा इसके डायरेक्टर हैं। तो क्या साकुरा अपनी थोड़ी सी बची ज़िंदगी में एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखें।
और जिन्होंने ये एनिमे मूवी देख ली है उनके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, क्या आप इस सीरीज़ को देखकर रोए थे या इमोशनल हुए थे या नहीं? सेकंड, इस सीरीज़ में कहे गए क्वार्ट्स या लाइन्स में से आपका फेवरेट क्वार्ट या लाइन कौन सी है? थर्ड एंड लास्ट, इस सीरीज़ में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था? इसके आंसर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस मूवी में मेरा फेवरेट मोमेंट वो था जब हाराकी साकुरा की मॉम से कहता है कैन आई क्राई नाउ, और बस उसी डायलॉग पे मैं रो पड़ा था। तो ये था एक रिव्यू आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज एनिमे मूवी का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। और अगर आप टॉप 10 फास्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 फास्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my